11:30 बजा ना तब एक तरफा गिरने लगे, सब लोग गिरने लगे यार। वहाँ से इतना एम्बुलेंस आ गए, इतने डॉक्टर आ गए, और वहाँ नहीं पहुँचते ना तो लाशें ही निकलती। चंद हॉस्पिटल में एडमिट हुए। अच्छा, ठीक है। फिर अपने यहाँ खेताब हबीब ने इसमें BM में हुए, अलजफर में एडमिट हुए। अच्छा। उसके बाद जो छोटे मोटे डॉक्टर तो 2-4-6। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे देश की हालत और मेरे देश की जो युवाओं की, जो अन्य पीढ़ियों की और मेरे देश की जो गांव की हालत है आपको हम दिखाने जा रहे हैं। अगर आप भी बारात जाना चाहते हैं सावधान हो जाइए, किस तरीके से हमें बारात करना और क्या खाना है, क्योंकि ऐसा जो बारात की माहौल थी, कम से कम सब जानते हैं कि जब बारात की माहौल होती है किसी गांव में जाना रहता है तो चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, सबके सब जवान हो जाते हैं। जब डीजे सामने आती है सबकी कहीं न कहीं न सहने लगती है उस माहौल में, क्योंकि बारात ऐसी चीज होती है कहीं खुशहाली हर एक के शरीर से लेके हर एक के चेहरे तक झलकती है। तो आइए हम उसी बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं की हालत दिखाना चाहते हैं और कहीं कहीं इनके ऊपर जो आप बीती पड़ी है आप सुनकर उसे चौंक जाएंगे, क्योंकि ये लोग उस बारात में खाए ऐसा रसगुल्ला की कड़ाले उल्टी और कुल्ला। तो आइए हम पूछते हैं ये लोग किस परिस्थितियों से होकर गुजरे। सबसे पहले भैया आ जाइए, आप बारात गए थे आप, तो कैसे आप बीती आपके ऊपर हुई थी? हम तो खाना ना खा के मिठाई खा के तब बाद में उल्टी आया। बाद में उल्टी आया? सबसे पहले मतलब मुझे सबसे पहले आपको बारात में मतलब उल्टी आपको आया था, तो और कितने लोग को आया था तकरीबन? 25। तो वहाँ पे जैसे मतलब कौन सा मीठा खाने के बाद हुआ था? रसमलाई। तो इससे पहले और कोई नाश्ता और कोई पास्ता मगर इसमें कोई चीज नहीं था, मतलब मिठाई में साथ। जब तक लोग पास्ता वगैरह और चाउमीन चाट वगैरह खाए, फुल्की वगैरह, उसमें कुछ मतलब दिक्कत नहीं हुई? सबसे ज्यादा मिठाई है पहले खाए। अच्छा। तो क्या दिक्कत हुई थी इसके बाद? मिठाई में दिक्कत बोल रहे, उसके बाद तो और खाने पीने में कुछ। तो मिठाई खाने के बाद क्या प्रॉब्लम होने लगी? उल्टी आने लगी। आधे घंटे मतलब जितना आप लोग खाए उतना निकाल दिए? उससे ज्यादा निकाल दिए। तो आप क्या फिर से बारात जाना चाहेंगे? आप नहीं जाना चाहेंगे? देख सकते हैं नहीं बारात जाना चाहेंगे, क्योंकि बारात ऐसी चीज होती है खाने के पीछे तो सबसे ज्यादा रुचि वही खाने की और नाचने की और गाने की होती है। और इस समय इस हालात से गुजर रहे हैं, कितना इन लोग का कैसे इन परिस्थितियों से गुजरे। आइए और भाइयों से बात करते हैं, क्योंकि ये युवा है और युवाओं के ऊपर बारात सबसे ज्यादा टिकी होती है। आप भी गए थे बारात? गए थे। तो क्या बारात में क्या मतलब माहौल था और किस तरीके की घटनाएं हुई? अगरम बाईस में क्या हुआ था? तो दिक्कत कौन सी मीठा खाने के बाद हुई थी आपको? कौन सी मीठा? गोलगप्पा। अच्छा, रसगुल्ला। मतलब ऐसा किया है रसगुल्ला सब लोग कर ले कुल्ला, और उल्टी सबको हुई। तो क्या आप और भी बारात जाना चाहेंगे आप लोग? खाली हम एक खाए थे। और बाकी सब लोग खाए 2-3। तो आप बच गए थे क्या एक खा के? तो आप मतलब जब दिक्कतें होने लगी तो सबसे पहले मतलब कौन लेके भागा? आप अपनी खुद की गाड़ी की एम्बुलेंस आई थी? एम्बुलेंस? अरे पिकअप पुल आई थी, मतलब जो जिससे भागे जिससे मतलब जान बची तो बात हो पाए, जो जिससे कोई एम्बुलेंस तो ताक नहीं जाता, साधन मिल जाए बस। तो हाँ वही बातें होती है। और भैया लोग मौजूद हैं, भैया आप आ जाइए। हाँ तो मेन सबसे पूछेंगे तो आप आ जाइए, क्योंकि मतलब इससे माहौल में भी शर्मा रहे हैं तो बता सकते हैं। भैया आप बताइए क्या हुआ था वहाँ पे, कैसे बताइए क्या हुआ? अबे बोल ना, काम हो दबाए कुछ खाने पीने में दिक्कत हो गया था, मतलब खाने के बाद उल्टी चालू हो गई थी। तो ये दिक्कत घरातियों से भी हुई थी, केवल बारातियों को हुई थी? बराती वाले दोनों को हुई थी। तो आप लोग को किस पे संदेह लगता है? तो ये बता नहीं सकते। तो आप पुलिस प्रशासन कुछ आई थी जब ऐसी माहौल हो गई थी? आई थी। तो किसके ऊपर कुछ संदेह जताए? अभी तो ये पता नहीं चला। हाँ पता नहीं चला, लेकिन आप लोग को पता चल गया कि अब से मीठा नहीं खाएंगे। तो आप फिर से बारात जाना चाहेंगे? क्यों मतलब जब तक रहेगी बॉडी में दम तब तक रहेगी किसी कम। हाँ भले कुछ भी हो जाए। तो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, फिर भी इंसान परिस्थितियों से जब बुरी स्थितियां होती है तब तक उसके दिमाग में ही चलता है कि हम किसी तरीके से स्थिति को ठीक कर डालें, लेकिन जो ही ठीक होता है फिर उसी माहौल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे चाचा जी भी हैं, बारात से वो होकर गुजरे हैं और किन परिस्थितियों से इनकी स्थिति गुजर रही है। चाचा जी आपको सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। तो बताइए, सबसे बुजुर्ग हैं, जबकि बुजुर्ग को जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप भी उस माहौल में फंस गए थे, तो आपको क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन सी मीठा खाने के बाद? बस हमने तो रसमलाई एक खाए थे बस। ऐसा खा रसमलाई मतलब नहीं हुई भलाई? और आइटम खावे ना करे। हाँ बस एक ही मीठा आप खाए थे? एक मीठा खाए थे। तो उसके बाद जब खाने पे आए तब 4 रोटी खाए,
और जो वहाँ से निकले ना जो पानी पिए क्यों सारा चालू हो गया। अच्छा, अब तो मैदान में भाग लिए। मैदान में? हाँ, मतलब संडास भी होने लगा था। संडास भी होने लगा था, आगे पीछे से दोनों प्रॉब्लम हो गई थी दोनों। तो सोच सकते हैं समस्याएं इतनी ज्यादा थी, मतलब जो ये आपको लगा है कहीं कहीं आपको बोतल वगैरह भी चढ़ा है, तो 5 चढ़ा है बोतल। हाँ, तो देख सकते हैं, देखिए रसगुल्ला का क्या हाल हुआ है। तो इसमें रसगुल्ला से ही निकल रहा था कि क्या प्रॉब्लम थी, समस्याएं देख सकते हैं, सोच सकते हैं। क्योंकि अगर हम चाहते हैं किसी के भी साथ हो सकता है ऐसी घटना, अगर किसी की जाति दुश्मनी हो तो ऐसा कोई ना करे भाई, क्योंकि आपकी दुश्मनी जिन लोगों से है लेकिन जो बाराती गए थे उनसे नहीं है। क्योंकि आप भी कहीं किसी न किसी की बारात जाओगे तो अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं होती तो आप क्या कहते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि किसी भी अगर व्यक्ति के साथ कोई घटना, कोई दुश्मनियां हो तो अन्य लोगों से ना निकाली जाए। और खास तौर से कोई आपके दरवाजे पर जाता है खुशियां लेके, तो उन खुशियों पे जो चार लगी रहती है उस पर अंधेरा ना किया जाए, क्योंकि खुशी आपके घर में भी आती है। और ऐसा कोई घर नहीं बचाओ जिसके घर पे शादियां नहीं पड़ती। ऐसा होता है जो है कि गया वहाँ पे, हाँ, मीठा खाया, छोला खाया। अच्छा, आप लोग भी गए थे? 2 फुल्की खाया। हाँ। उसके बाद गया फिर खाना खाया। अच्छा, तब तक कुछ महसूस नहीं हुआ। आधा पौना घंटा के बाद जब आए यहाँ जहाँ गाड़ी सब लगी थी, वहाँ आए बैठे, उस पे एक आदमी को उल्टी शुरू हुआ। उसके बाद उनका देखा देखी मेरा भी उल्टी शुरू होने लगा। देखा देखी मतलब आपको जैसे अंदर से मतलब फुलझाने लगा। उल्टी वहाँ से करते करते हम आए यहाँ, उनका नाम है बीबीगंज फाटक पे, रेलवे क्रॉसिंग बंद था, वहाँ से हमारा उल्टी वहाँ तक भी नहीं बंद हुआ। उसके बाद हमको वहीं से टट्टी शुरू हो गया। सारे अस्पताल आते आते टट्टी बंद नहीं हुआ। बहुत दोनों चीजें तो सोच सकते हैं, समस्याएं इतनी ज्यादा हो गई थी, मतलब कालरा का रूप ले लिया था। तो वहाँ घराती वाले क्या बोल रहे थे? मीठे की मतलब जो केमिकल वगैरह पाउडर वगैरह होती है उन पे दोष लगा रहे थे? कुछ नहीं, बस हम लोग मीठा खाए बस वहाँ चले गए। तो वहाँ से पूछताछ नहीं हुई? कुछ नहीं, पूछताछ नहीं। जब वाला सिस्टम होने वाला था तभी तो मामले का हम लोग भगदड़ हो गया। लेकिन एम्बुलेंस बहुत आया वहाँ से। अच्छा, इससे पहले तो डीजे तो खूब चल रही, कमर तो खूब हिल रही होगी, कमर हिलते सब हिल गए। वहाँ पे गए जब वहाँ से आए तो हालत खराब हो गया सबसे, मतलब वहाँ नाचने के बाद ये हुआ था कि नाच गाना हो गया था, खाना पीना सब हो गया था। अच्छा, जब रही थी जमाला की बहुत अच्छा इलाज वहाँ हुआ है सुल्तानपुर में। अच्छा, अगर वहाँ नहीं पहुँचते ना तो लाशें ही निकलती। और 8 गाड़ी तो मैं यहाँ भेज दिया तुरंत कि ताकि अपने क्षेत्र में चले जाओ, मतलब अपने घर पे हो जाए। हाँ, क्षेत्र में देखिए वहाँ अपने सदर साहगंज है सरकारी, वहाँ एडमिट हुए, अपने ज्ञानचंद हॉस्पिटल में एडमिट हुए। अच्छा, ठीक है। फिर अपने यहाँ खेताफराज हबीब में इसमें बीएम में हुए, अलजफर में एडमिट हुए। अच्छा, उसके बाद जो छोटे मोटे डॉक्टर तो 2, 4, 6 लोग वहाँ भी एडमिट हुए। क्षेत्र के जितने हॉस्पिटल थी बड़े सब बुक हो गए, सब एकदम। हम लोग यही राय थी कि जहाँ मिल जाए मतलब किसी न किसी तरीके से जान बच जाए। पैसे की मतलब है कि हम तो नहीं गए थे, लेकिन वहाँ जो आए थे सब लोग, वो लोग को देख के हालत बहुत नाजुक थी। ठीक है जी। तो इस तरीके से घटनाएं हो रही है, मतलब इस घटनाओं को लेकर कहीं के हमें और आपको जागना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी एक तो जनसंख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है, दूसरे जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से जो चीजें पूर्ति के लिए है उसमें मिलावट होना जरूरी हो गया है। तो मिलावट अगर नहीं हो रहा, पूर्ति नहीं हो रहा, अगर मिलावट इस तरीके से हो जा रही है क्योंकि केमिकल का रूप ले रहा है, जब केमिकल का रूप लेता तो जहर कहीं कहीं बन जाता है। तो आइए हम जिसके बारात लोग गए थे, जो दूल्हे राजा थे, आइए उनसे बात करते हैं, उनके साथ क्या बीती हुई और क्या बीती थी। भैया सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या बारात आप ही की थी? बोले शादी नहीं की। हाँ, शादी आप ही की थी। तो मतलब सबसे पहले दिक्कत आपके बारात में किसको हुआ था? पहले बता नहीं सकता, 4-6 लोग को हुआ। हम लोग ये सोचे हो सकता दारू पिए हम लोग को। अच्छा, धीरे बात नहीं, लोगों को जब गिरने लगे ना, हम लोग ये सोचे हो सकता दारू पिए हैं। अच्छा, लेकिन दारू तो मतलब अगर शायद बुजुर्ग लोग के साथ ऐसी होती तो, लेकिन बच्चे तो दारू नहीं पीते। तो पहले बड़े, अभी इतने बड़े बच्चे है तो दारू नहीं पी सकते। लोग को लगा कि हाँ दारू कोई ऐसा लोग नहीं पिए। 2 से 4 लोग, 4 से 6 लोग हो जाए, लेकिन सबके साथ ऐसी नहीं होती। जब 11:30 बजा ना तब एक तरफा गिरने लगे, सब लोग गिरने लगे यार। वहाँ से इतना एम्बुलेंस आ गए, इतने डॉक्टर आ गए, एकदम से संभाल लिए। अच्छा, मतलब सबसे ज्यादा शुक्रगुजार ऊपर वाले का कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई जिससे शर्मसार हो। अरे इधर लाइए, हम बता रहे हैं आपको जब ऐसी दिक्कतें होने लगी क्या उस समय महसूस हो रहा था? आपकी खुशियों में तो बड़ी समस्या हो रही थी, मतलब कहीं कहीं जिस खुशी को आप सजा के रखे थे, क्योंकि अगर कुछ हो जाता तो शायद आपके ऊपर तो कलंक लगता है, बेचारी उस लड़की के ऊपर कलंक लग जाता। लाइफ भर लोग कोसते कि मतलब सारी लड़की की मतलब ऐसी दशा और दिशा देख के बहुत ही प्रताड़ना सहनी पड़ती। तो आपकी तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, उनके घर की तरफ से लड़की के ऊपर कोई प्रेशर? नहीं, कुछ नहीं दिया जा रहा है।
तो पुलिस प्रशासन आई थी तो किसी के तरफ से पूछताछ हुई थी? पूछताछ मेरे से भी नहीं, वो घर आया सुबह में बारात हुई था, घर आया वहाँ भी पुलिस आई थी, वहाँ पूछताछ हुआ। अच्छा, वहाँ भी पुलिस आई थी। तो आप लोग खाना वगैरह खा लिए थे? हाँ, खाना खा लिया। तो खाना खाने के बाद मिठाई चल रही थी? नहीं, पहले मिठाई चली है। अच्छा, जब मिठाई चली है मतलब जब उसका रस बीन गया बॉडी में तब धीरे धीरे काम किया हो। खाना खाया, कहने मतलब जब छेना खा लिए उसके बाद खाना खाए, जब उसका रस शरीर में भिनने लगा मतलब खाना खाए उसको हो गया। देखा जाए तो पहले खूब किए मजा, इसके बाद होने लगा सजा। हाँ, सबके सब उसी के चक्कर में आ गए। तो हम चाहेंगे कि किसी के घर पे ऐसी घटनाएं ना हो, अगर घटनाएं हो तो सब लोग सजग रहिए ताकि हमारी जो पीढ़ियां, हमारी जो खुशियां होती है, क्योंकि बारात का ऐसा माहौल होता है कईयों सालों बाद किसी घर पे और घर के सामने और घर के लोगों के जो है कि माहौल में आता है, क्योंकि बारात में बहुत सपने सजा के रखते हैं लोग कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन उसी सपनों में दिक्कत हो जाए तो बड़ी समस्याएं होती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय के लिए और लोगों को? नहीं है खाने पीने चीजों पे, और जो खास तौर से जो बारात जिनके यहाँ जाती है तो कम मतलब अन्य लोगों को वहाँ मतलब तहरीर न दिया जाए ताकि जो मतलब अनजान हो, डालने वाला डाल दिया। लेकिन उन लोगों से मान लीजिए घटना है तो कंफर्म नहीं किसी ने किया, लेकिन जिनके भी द्वारा किया गया, क्या ऐसी घटनाएं करना चाहिए था उन्हें? नहीं करना चाहिए था। नहीं, आज उनकी किए कल कौन को भी कोई कर सकता है। अगर आप किसी के बेटे या बेटी की शादी में आप टांग अड़ा रहे हो तो आपके भी घर पे बेटे बेटियां हैं। आपकी शादी ना हो तो लेकिन आपके घर में बेटियां हो या बहन हो या फिर भाई हो, कोई भी शख्स हो सकता है जो ऐसे खुशी के माहौल में अगर उस समय उनके साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी तो आप क्या सोचोगे? तो कहीं आपके ऊपर जिस माहौल में आप दूसरे को देख रहे हो, खुशियां जिसके घर पे आई है तो आपके घर की खुशियां आ सकती है। तो आप अगर किसी का बिगाड़ोगे नहीं तो आपका भी बिगड़ेगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ सीखिए और सचेत रहिए ताकि किसी का भी बारात जाए तो अच्छे माहौल से, जिस खुशियों से नाच गाने होती है और खुशी का पल रहता, खुशी का पल बना रहे। तो आप लोग इस वीडियो के जरिए आप लोग जागरूकता फैलाइए ताकि हमारा समाज जो है जिस खुशी के माहौल में जाता है उसी खुशी के माहौल से लौटे। तो हम चाहेंगे भैया मतलब जो लड़की है आपकी पत्नी है तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं हुआ ना अभी तक? नहीं कोई प्रेशर, कोई मतलब उनकी गलती नहीं है? जी बिल्कुल, क्योंकि गलती तो मतलब अब लड़कियां उनकी खुशी तो अलग रहती है, लेकिन वो नहीं चाहिए कि हमारे खुशियों में ऐसी कोई दिक्कत हो। बहुत पैसा नुकसान हुआ, खाना पीना से लेके, और लोग जितने लोग एडमिट हुए प्राइवेट हॉस्पिटल में तकरीबन अगर हजार रुपए लगे होंगे तो 10-20 मान के चलिए कुछ लगभग जितने आदमी थे 1.5 लाख रुपया मान के चलिए। 1.5 लाख रुपए बताइए, मतलब जितने का कहा जाता है जितने का मुर्गा नहीं उतने का मसाला हो गया। तो अलग बातें सोच सकते हैं, तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो यही घर है आपका, यही घर है, आप देख सकते हैं कहीं मतलब मीडियम कैटेगरी से और मीडियम परिवार से, फैमिली से लग रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी किसी भी परिवार से रहिए लेकिन अपनी खुशी को बरकरार करते रहिए ताकि किसी भी परिवार में ऐसी घटनाएं ना हो जिससे समाज को भी दिक्कत पड़े। हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसे बने रहिए और अगले ही वीडियो में ऐसे बेहतर वीडियो आपको लाता रहूंगा। और इस वीडियो से सीखने की जरूरत है हमें ताकि हमारा समाज जो खुशियों के माहौल में पड़ा रहे और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, ताकि हमारे समाज में किसी या बेटे या बेटी के ऊपर कलंक ना लगे। और मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।